लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद ये मुद्दा लगातार सियासी गलियारों में सुलग रहा है। जहां सरकार विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए हमलावर है, तो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल 2023 को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अब जहां महिला आरक्षण को लेकर सरकार के तर्क हैं, तो विपक्ष सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा कर रही है। और इस बीच बीजेपी के बाद अब कांग्रेस सड़कों पर और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है। हाथों में तख्तियां, सरकार विरोध नारे और महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पहले बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोला और अब कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए मोर्चा खोल दिया है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस ने जोरदार हल्ला बोला और इस प्रदर्शन की कमान संभाली महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने। हमारी मांग 543 सीटें हैं महिला आरक्षण में, आज और अभी लागू करो, उसी में 33% महिलाओं को आरक्षण दो। कह रहे पीएम विपक्ष ने पाप किया है। कल संबोधन में कहा कि विपक्ष ने पाप किया है। पाप भाजपा ने किया है, महिलाओं का हक अधिकार नहीं दे रही। हम लोगों की नियत थी 40 लाख में से 15 लाख महिलाएं स्थानीय निकाय चुनावों में हैं। हम इस भाजपा की सरकार को, महिला विरोधी सरकार को झुका कर रहेंगे। बड़े अजीब सी बात है, इनकी साजिश का पता चल गया देशवासियों को कि महिला आरक्षण की आड़ में राजनीतिक डिलिमिटेशन करके, प्रजातंत्र की हत्या करके देश की सत्ता में बना रहना चाहते थे। ये इनकी साजिश थी, सबको पता है। डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण का कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक। वो अलग प्रक्रिया, ये अलग प्रक्रिया है, लेकिन जोड़कर ये सरकार लेके आई, उससे मंशा इनकी साफ हो गई। कांग्रेस ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी महिलाओं के हक को जनगणना और परिसीमन की पेचीदगियों में फंसाकर देरी करना चाहती है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि जब तक आरक्षण जमीन पर नहीं उतरता, आंदोलन थमेगा नहीं। लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पलटवार करने में देरी नहीं की। सीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि महिला आरक्षण बिल की राह में रोड़े अटकाकर विपक्ष ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। और वो लोग जो ये नारा देते थे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो बेटियों की इस लड़ाई को छोड़ के भाग खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? देश की महिलाएं हार गई, उनका सम्मान, स्वाभिमान हार गया। वो कह रही हैं लोकतंत्र की जीत है। साफ है कि महिला आरक्षण का बिल कागजों से निकलकर अब 2029 की बड़ी सियासी जंग बन चुका है, जहां एक तरफ कांग्रेस इसे अधूरा हक बता रही है, वहीं सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि संसद में जो हुआ देश ने सब देखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं को उनका हक देने से इनकार किया और अवसरवादी राजनीति की है। सीएम ने बिना नाम लिए विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि नारी के अधिकारों के फैसले को कुतर्कों में उलझाया गया। उन्होंने साफ कहा कि देश इस रवैये को माफ नहीं करेगा। साथ ही सीएम ने घोषणा की है कि प्रदेश भर में आक्रोश सभाएं निकाली जाएंगी और हर जिले, पंचायत और नगर पालिका तक मुद्दा पहुंचाया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है, सबसे बड़ी पंचायत जनता की होती है, इसलिए पूरे देश के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सभी प्रकार के आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचाने का निर्णय हुआ है। कल अपने इसी प्रदेश के अंदर एक बड़ी रैली निकाल करके, पदयात्रा निकाल करके, एक आक्रोश सभा के नाते से हम बहनों का हक उनको दिलवा के रहेंगे और जिनने पाप किया उनके सारे पर्दाफाश करने का काम इस आक्रोश के माध्यम से करेंगे। उसकी
छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ी पहल हुई है। लक्ष्मी सखी मिलेट कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को आर्थिक ताकत देने की तैयारी तेज हो गई है। इस पहल पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने साफ कहा कि सरकार की योजनाओं का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। तो वहीं महिला आरक्षण का विरोध करने पर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना भी साधा। लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ड का वितरण है और हमारे बीच मौजूद है महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी। आज एक बड़ा कार्यक्रम है, किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम है? आज लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ड के माध्यम से हम बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त समाज में स्थान देने के लिए, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम कह सकते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भरता के साथ समाज को एक ऐसे मुकाम तक या पहुंचाने का काम करें। वही हमने एक छोटा सा प्रयास किया है विभाग के द्वारा कि महिलाओं को लक्ष्मी सखी मिलेट के माध्यम से उन्हें एक ठेला देकर, ठेला में ऐसे मिलेट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट रहेंगे। वो डोसा बनाएंगे, इडली बनाएंगे, भजिया बनाएंगे, ताकि उनका आय का स्रोत भी बने और स्रोत बनने के साथ वो 2 पैसा कमाएं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें या बच्चों को स्कूल भेज सकें, सास ससुर का अच्छे से ख्याल रख सकें। इसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है। इसके अलावा महिला जो विधेयक बिल है, आरक्षण विधेयक बिल है, वो जिस तरह से खारिज हो गया है, अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इस पे झूठ बोल रही है। आप महिला हैं, क्या देखती हैं, किस रूप में इसको पूरा देखती हैं? बीजेपी झूठ क्यों बोलेगी? हर महिला सदन में 17 तारीख का डेट को देखी हैं। 17 तारीख को जो सदन चल रहा था, वो सदन को हर महिला देखी हैं, हर हमारे देशवासी देखे हैं कि सदन में क्या हुआ। सदन में यहाँ तक भी बोला गया, बहुत सारे विषय आए, लेकिन यहाँ तक भी बोला गया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कि विपक्षी दल को ये संशय है कि कहीं इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को मिल जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि श्रेय लेने की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर श्रेय लेना ही तो श्रेय हम आप सभी को देंगे। विज्ञापन जारी करेंगे, विज्ञापन जारी करने के बाद उसमें आपका फ़ोटो होगा, उसमें आभार होगा, इसमें धन्यवाद आपको देंगे। तो इससे बड़ी उपलब्धि तो होनी ही नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जितने भी दल थे, उन्होंने ये साबित कर दिखाया, महिला विरोधी जिस तरीके से महिलाओं का विरोध किया है, महिलाओं का अपमान किया है, ये आने वाले समय में हमारी मातृशक्ति उनको कतई माफ नहीं करेगी। उनको बताएगी कि महिलाओं को जो स्थान मिलने वाला था, उस स्थान को आप लोगों ने सहमति ना जताकर हम सभी महिलाओं को अपमान किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव, आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब आगे बढ़ेंगे। संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि विपक्ष की महिला विरोधी सोच उजागर हो गई है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, महापाप किया। हमारे देश में नारी की पूजा की परंपरा है। देश की महिलाएं विपक्ष और कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगी। मैं विशेषकर कांग्रेस, टीएमसी, सपा के लोगों ने इस अधिनियम का विरोध किया, अधिनियम को पास होने नहीं दिया और आज 70 करोड़ जो हमारे देश की आधी आबादी है, उनके खुशियों में पानी फेरने का काम इंडी गठबंधन ने किया। एक घोर महापाप किया। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग तो अपने प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में शुरू से ही नारियों का यहाँ पर सम्मान किए हैं। इस साल को हम लोग नारी गौरव दिवस के रूप में घोषित किए हैं।